आतुर थे। और वही कुछ मनोदशा दुर्योधन को देख करके, आचार्य को देख करके, अपने मामा साले और पौत्र पौत्र सबको देख करके अर्जुन की जो दशा हो रही है, तो वो सीधे कृष्ण से कह देता है कि ना कांक्षे, मुझे ना विजय की आकांक्षा है, ना चा राज्यम सुखानी चा, किम नो राज्यन गोविंद किम भोगैर्जितत्वम। हम ये राज्य को लेकर के गोविंद करेंगे क्या, हमारा प्रयोजन क्या है, उसको लेने से मतलब क्या है, और ये भोगों को भी हम भोग करके भी क्या करेंगे, भोग लेकर के भी हम क्या करेंगे। तो अब यहाँ की स्थिति में कि जब तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, जैसे कहते हैं ना, सुख भी लोग दरअसल अपनों के बीच में सुख बिताना चाहते हैं। सुखी काय के लिए होते हैं कि अपनों को दिखाएंगे। जैसे दुख तो हम अकेले मना लेते हैं, दुखी होते हैं तो हम कहते हैं हमसे बात मत करो, हमें अकेला छोड़ दो। और जब खुशी होती है, सुख होता है, तो क्या होता है, अपनों को बुलाते हैं। दुख का कभी निमंत्रण काट दिया है कि आज हम दुखी हैं, रोना रोना होना है आज हमारे यहाँ, रोने का उत्सव कोई नहीं मनाता। लेकिन खुशी होती है तो हम सबको कार्ड भेजते हैं कि भैया आना, हमारे यहाँ सेरेमनी है। तो रोने की सेरेमनी कभी नहीं होती, दुख की सेरेमनी कभी नहीं होती, सुख की होती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मुझे सुख भी नहीं भोगना। क्यों नहीं भोगना, क्योंकि ये सब मारे जाएंगे अपने युद्ध में। जब अपने मारे ही जाएंगे तो उस सुख से क्या लेना देना जब अपने नहीं होंगे, और भोग से भी क्या लेना देना। जब हमने अज्ञातवास में ऐसे जीवन जी लिया, सन्यासी की तरह से हमने जीवन जी लिया, तो अब हम भोग से भी क्या करेंगे, हमें भोग भी नहीं चाहिए। तो हमें ना तो भोग चाहिए और ना ही हमें जीवन के लिए राज्य चाहिए। तो भोग और राज्य की हमें कोई कामना नहीं है। हम जी करके भी क्या करेंगे, ना हमें जीवन की अभिलाषा है। तो अब यहाँ पर वो इतना पलायन कर जाता है, इतना कातर भाव से बोलता है कि सारी चीजें बिल्कुल अनौचित्यपूर्ण लग रही हैं कि भैया जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं था तो तुम गांडीव धारण कर इतनी सेना तैयार करके कैसे आए, क्यों आए, किसने कहा था, किस प्रयोजन से आए, तुम्हारा आने का क्या प्रयोजन था। तो यही सब उसमें आगे बोलते हैं, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च तम इमे अवस्थित युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च। येषाम अर्थे यानी कि जिनके लिए, हम जिनके लिए करना चाह रहे हैं वो सब लोग यहीं पर खड़े हैं। हम किनके लिए चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा में ही हम लोग, द्वंद्व में या कंपटीशन में ही हम लोग उन्नति करते हैं। और जब जिनके लिए हम उन्नति कर रहे थे वो लोग सब यहीं पर अपने प्राण त्यागने के लिए, प्राण और धन वैभव त्यागने करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। जब सभी लोग अपना सब कुछ इमे अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च, धन और प्राण दोनों ही त्यागने के लिए है। ये सामर्थ्य, और जिनके लिए मेरी इच्छा थी वही सब लोग, हम जो राज है उसे लेकर हम करेंगे भी क्या। जैसे कहते हैं ना, हम उनके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मनोविज्ञान है कि सही रूप में हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, केवल बहाने होते हैं, करते तो हम अपने ही सुख के लिए हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए तो करते हैं, लेकिन हमारा सुख उसमें ज्यादा अंतर्निहित होता है कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन हम बहाना करते हैं कि हमने उनको लिए, क्योंकि दिखाने की भी अभिलाषा हमारे अंदर अत्यधिक होती है। जैसे होता है कोई महिलाएं हैं जिनके पास साड़ी या जेवर ज्यादा है, तो वो लोग साड़ी जेवर पहन करके विशेष रूप से लोगों को दिखाएंगे कि आजकल महिलाओं में ये किटी पार्टी जो चल गई है उसमें सिर्फ ये कि हमारी साड़ी कम से कम निकल आए अलमारी से और जेवर पहन करके। तो जब महिलाएं, घर की रईस महिलाएं जब ये पहन के निकलती तो उनकी नौकरानियों को उनसे चिढ़ नहीं होती, लेकिन पड़ोसिन को होगी। कंपटीशन भी एक स्तर में होता है, पड़ोसी नहीं चिढ़ेगी, दौरानी जिठानी चिढ़ेंगी, कोई आपकी नौकरानी या जो आपसे बहुत नीचे है वो आपसे नहीं चिढ़ेगा। तो हम जो काम करते हैं हम अपने सुख के लिए करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन बहाने बना रहा है कि मैं जिनके लिए कर रहा था,
करते हम अपना ही दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक बुढ़िया थी, उसने एक एक पाई जोड़ जोड़ के कंगन बनवाए और एक दिन फिर उसे अंत में झोंपड़ी में आग लगानी पड़ी और आग लगा के हल्ला मचाने लगी, बचाओ बचाओ। और जब हाथ ऊपर करके हल्ला मचाया तब उन्होंने कहा, अरे ये कंगन कब बनवाए? कह ये पहले ही पूछ ली होती तो मुझे आग क्यों लगानी पड़ती। तो दिखाने की जो अभिलाषा होती है, तो वो अभिलाषा हमारी ऐसी अभिलाषा है जिसको वजह से हम सबसे दिखाने के लिए, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन हमारा बहाना ये होता है कि नहीं, हम नहीं, हमारा ये जो लोग हैं हम उनके लिए कर रहे हैं। नेचुरल चीज़ ये होती है कि हम अपने ही संतुष्टि के लिए, अपने ही लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये शाम अर्थ है, जिनके लिए हमने ये सारा करते हैं वो सबके सब कांक्षति नो राज्य भोगा सुखानी चा, मेरे राज्य भोगने का भी कोई औचित्य नहीं है। मैं राज भी करूंगा तो किन के लिए? हम सुख भी अपनों के बीच में बांटने के लिए करते हैं। अगर हमें सुख नहीं मिलेगा, अगर हमें अपने लोग नहीं मिलेंगे तो वो सुख कैसा? जैसे कहा जाता है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा कार्य करें कि हम अपने लोगों को दिखा सकें। और जब हम अपने लोगों को दिखाएंगे तो नेचुरल जानिए कि हमें एक आत्मतुष्टि का भाव आएगा। और आत्मतुष्टि क्या, उसमें एक तरह से ईगो सेटिस्फाइड होता है, हमारा अहंकार तुष्ट होता है। और वो अहंकार ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए या कंपटीशन के लिए या प्रतिद्वंदता के लिए हमें बाध्य करता है। तो यहाँ पर अर्जुन राज्य भोग से भी दूर हट रहे हैं, भोग और सुख। और क्योंकि ये सब लोग जब प्राण त्याग देंगे तो मेरे लिए जीने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और जब औचित्य नहीं रहेगा, 34वां श्लोक है, आचार्य पितरा पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलः ससुरा पौत्र शाला संबंधिन तथा। अब हम राज पाकर किसको दिखाएंगे? जिनके आचार्य के आगे जब शिष्य कुछ करता है तो उसको अंदर से एक आत्मविश्वास जगता है कि मैंने जीवन में अपने आचार्य को प्रसन्न किया। जो मैंने धनुर्विद्या, जो गांडीव चलाना सीखा था, वो गांडीव की प्रक्रिया में अपने आचार्य के समक्ष, अपने गुरु के समक्ष जब मैं प्रदर्शित करूंगा तो निसंदेह मुझे एक तुष्टि का भाव मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं है, क्योंकि आचार्य स्वयं यहाँ पर खड़े हुए हैं। जब द्रोणाचार्य स्वयं ही यहाँ उपस्थित है युद्ध के लिए, तो मैं किसको दिखाऊंगा? और हर शिष्य की कामना होती कि गुरु अवश्य देखें कि जो हमने शिक्षा दीक्षा दी है उसमें कितनी निपुणता आ चुकी है। अगर हमारे आचार्य नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा? और तो और पितरः, हमारे जो ताऊ चाचा हैं, पितृपक्ष के जो लोग हैं, बाबा हैं, पितामह हैं, मातुला यानी कि मामा, ससुर, सगे संबंधी, सभी तो इस युद्ध में खड़े हुए हैं। जब युद्ध में सभी मोर्चा डाटे हुए खड़े हैं तो भला मेरा अपना कोई बचेगा ही नहीं। जब मेरा अपना कोई नहीं बचेगा तो मेरे जीवन का कोई सार तत्व नहीं रह गया। मेरी उपलब्धियां सारी नगण्य हो जाएंगी और वो कोई उपलब्धि नहीं रहेगी। क्योंकि अपनी जो उपलब्धियां भी हैं वो उपलब्धि भी तभी सार्थक होती हैं जब हम उन उपलब्धियों को अपनों के मध्य में हम स्वीकार करते हैं। और जब हम अपनों के बीच में हमारी उपलब्धियां सिद्ध होती हैं तभी हमें आत्मतुष्टि का भी भाव आता है। तो यहाँ पर अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन को कहीं ना कहीं ये द्योतित हो रहा है कि मैं अगर नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा, मेरे अपने लोग नहीं रहेंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ है, ये युद्ध भी व्यर्थ ही होगा। 35वां श्लोक, एतान हन्तुमिच्छामि घनोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नु मही कृते। एतान हन्तु इच्छामि, इनको मुझे मारने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। घनतो अपि मधुसूदन, इनको घन यानी कि इनको मार करके भी मुझे क्या मिलेगा प्रभु? हे मधुसूदन, यहाँ पे मधुसूदन नाम लिया है कि आपने तो मधुसूदन यानी कि मधु नामक दैत्य का संहार किया था। आप तो दुष्टों का संहार करते रहते हो, आपको
अभ्यास है, लेकिन यहाँ तो मेरे अपने लोग खड़े हैं। अपने लोगों को मारना कितना कठिन होता है और दैत्यों का संहार कर देना दूर के लोगों को, वो तो बहुत आसान होता है। तो आप ये सोचिए कि आप मधुसूदन हैं, आपने मधु नामक दैत्य, जब ब्रह्मा जी से मधु दैत्य वेदों का हरण करके ले गया तो भगवान ने अवतार लेकर के वेदों को मुक्त कराया, संवर्धन संरक्षण किया। तो आप तो मार सकते हो, दैत्यों को मारना कोई कठिन काम नहीं है। यहाँ पर देखिए भगवान से ही तर्क कर रहा है कि आपने दैत्य को मारा कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमेशा शत्रुओं के संहारक रहे हो, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आश्चर्य वो होता है जो अपनों पे बाण चला पाए, जो अपनों को मार सके, क्योंकि अपनों का दर्द हृदय में होता है, मन में टीस होती है। अपनों को मारना बड़ा कठिन काम होता है। कन्हैया कभी अपनों को मार के देखते तो तुम्हें पता चलता अपनों को नहीं मारा जाता। और फिर अपि त्रैलोक के राज्य, और ना तो मुझे तीनों लोकों का राज्य चाहिए और ना ही मही प्रति, ना इस पृथ्वी का, मही माने पृथ्वी, ना तो इस भूमि का और ना त्रैलोक का। तो भैया तू आया क्यों था? जब तुझे राज्य नहीं चाहिए, ना तीनों लोगों का, ना भूमि का, जब पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए तो राज्य के लिए तो तुम लड़ रहे थे। शुरुआत तो तुमने राज्य लेने के लिए की, और जब उन्होंने मना कर दिया तो युद्ध छेड़ दिया। जो चीज स्पष्ट है तो उसमें भी वो अब अपने कातर भाव को, कायरता को करुणा का आवरण चढ़ा रहा है, कायरता पे दया का आवरण चढ़ा रहा है। ये दिखा रहा है कि मैं कितना धार्मिक हूँ, जबकि अर्जुन धार्मिक नहीं है, वो क्षत्रिय है। अगर धार्मिक होता तो एकलव्य का अंगूठा क्यों ले लेता, क्यों बाध्य करता द्रोणाचार्य को कि मुझसे ज्यादा कोई भी धनुर्धारी ना बचे, तो वो एकलव्य का अंगूठा क्यों करवाता अगर वो धार्मिक होता तो। लेकिन धार्मिक होने का वो अभिनय कर रहा है, और धार्मिक होने का अभिनय क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मन के स्थल पर है। मन के तल पर जब रहता है तब तक आदमी के सामने संकल्प विकल्प उठा करते हैं, ये करूं या ना करूं, ये उचित है या अनुचित है। तो जब तक मन है तब तक धर्म है, ये समझ लो। जब मन कोई पे भी छलांग लग जाती है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण से भी आगे कहता है कि चंचल ही मन कृष्ण। हे कृष्ण, ये मन तो बड़ा ही चंचल है, ये तो हम सब लोग भी जानते हैं, और भगवान भी समर्थन करते हैं, हाँ निसंदेह चंचल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो सारी गतिविधियां हैं या जो उपक्रम है वो काहे के लिए है? मन के क्रम से उसे अध्यात्म के क्रम में ले जाना है। जब तक मन में ओहा पो संकल्प विकल्प रहते हैं तब तक मन रहता है, यानी कि तब तक धर्म रहता है। और जब धर्म से छलांग लगा जाते हैं तभी हम मन से ऊपर पहुंच जाते हैं, और धर्म से छलांग लगाने का मतलब है कि हम अध्यात्म में तभी पहुंच पाते हैं। अध्यात्म में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होता, वहाँ मालूम है कि एक अल्टीमेट रियलिटी एक है, एक परम सत्ता है। जीव क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वहाँ सब कुछ क्लियर है। लेकिन जहाँ तक हमारे धर्मशास्त्र हैं, कोई याज्ञवल्क्य की स्मृति कुछ कहती है, दक्ष स्मृति कुछ और कहती है, पाराशर स्मृति कुछ और कहती है, कभी कभी परस्पर इनमें विरोधाभास पाया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में अलग अलग तरह के विधानों का, यज्ञ आदि का विधान है, वेदों में भी कहीं कहीं कुछ बातों का, कहीं कुछ। तो इस तरह से देखते हैं कि अनेकानेक जितने शास्त्र हैं उतनी ही तरह की बातें विचार मिलते हैं, लेकिन अध्यात्म में कोई दुविधा नहीं है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, विप्रा बहुधा वदंती है। जब मनुष्य की श्रेणी में आते हैं उससे पहले एक है वहां तक तो अध्यात्म है, लेकिन एक से जब वो नीचे देश काल परिस्थिति के कैटेगरी में, जब मनुष्य के अनुभव में जब अध्यात्म आता है, ब्रह्म आता है, तब उसकी व्याख्याएं विविध हो जाती हैं। तो सत्य तो एक है, वो अध्यात्म है, और विप्रा बहुधा वदंती ये धर्म हो जाता है। फिर लोग उसकी भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्याएं करते हैं, मुन्ने मुन्ने मतिर भिन्ना, तो भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं, और वो व्याख्याएं थोड़ी भिन्न भिन्न हो जाती हैं, और विविध व्याख्याओं में हम लोग उलझ जाते हैं कि फलाने गुरु ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं। दरअसल कोई कुछ नहीं कह रहा, कह रहे हैं सब एक ही परम सत्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन सब विविध प्रकार से व्याख्या करते हैं। सबके अपने अपनी भाषा शैली होती है, सबकी व्याख्या करने के अपने तरीके होते हैं, अपने
व्याख्या करने के जो ढंग हैं उन ढंगों में परिवर्तन हो जाता है, व्याख्याओं की शब्दावली में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उससे हमारा जो परम सत्य है वो नहीं बदल जाता, वो एक ही रहता है। बस जब हम बताएंगे तो सब, बंगाली बताएगा तो अपनी बंगाल की भाषा में बताएगा बंगाली में, अंग्रेज बताएगा तो अंग्रेजी भाषा में बताएगा, हम बताएंगे तो हिंदी में बताएंगे। अब वो तीन थोड़ी हो गए, है तो परम सत्ता एक ही की हम लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्याएं कर दी। तो यहाँ पर अर्जुन जो है मन के तल पर है, मन के तल पर जब हम होते हैं तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अर्जुन का मन भी दो भागों में बट गया है। एक मन कह रहा है कि युद्ध करने आया हूं, तभी तो उसने कहा कि सैन्यों रोभियों मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो कैर मया से, किस किस के साथ मुझे युद्ध करना है, मैं देखूं तो सही किसके साथ युद्ध करना है। तो यहाँ तक तो उसका निश्चित मन है कि युद्ध करने आए। जब स्वजनों को देखा तब एकदम से मन बदल गया। तो यहाँ के मन दो हो गए, एक मन कह रहा है कि युद्ध करने आया और निष्पक्ष भाव से देखने गया, तब तक वो क्षत्रिय है, लेकिन जैसे ही अपनों को देखा उसका क्षत्रित्व खत्म हो गया। अब वो कह रहा मैं युद्ध कैसे करूं, मुझे ना तो राज्य चाहिए, ना तीनों लोगों का चाहिए, ना इस पृथ्वी का चाहिए, तो मैं करूंगा क्या और किसके लिए लड़ूं। तो भैया तू आया क्यों था, इतना सारी तैयारी की, गांडीव धारण करके आया था और तब तक तुझे चिंता नहीं थी, तब का दोनों सेनाओं के मध्य में जरा खड़ा कर दो, जरा मैं भी तो देखूं कौन कौन है, किनके संग युद्ध करना है। तब तक तुझे कोई मोह नहीं था, तब तक कहीं कुछ नहीं पता था कि ये सारे अपने ही लोग होंगे। 11 अक्षौणी सेना बनी कैसे, अपनों से ही तो बनी है। तो जब अपनों से बनी है तो अपने ही तो लोग तो होंगे, कोई गैर थोड़ी होंगे, कोई वैसी सेना थोड़ी होगी किराए पे लाके उन्होंने लड़वा दिए। सब अपने ही लोग थे, सब अपने ही परिवार के लोग हैं, तुम्हारे ही स्वजन हैं। जब स्वजनों को देखा तो अर्जुन जब कह रहा है दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, तब एक अर्जुन का मन एक अलग है। और जब कहता है कि मैं ना कांक्षे, अब मुझे विजय भी नहीं चाहिए, जीत भी नहीं चाहिए, ना मुझे तीनों लोगों का राज्य चाहिए, अब ये मन दूसरा हो गया। तो यहाँ पर अर्जुन के दो मन हो गए। और मन की क्या गति है, दोलायमान, तराजू के कभी इस पल्ले में कभी उस पल्ले में, हम लोग तोलते रहते हैं ये सही है कि वो सही है, तराजू के लेकर के। जब तक कोई हमें निर्देश देने वाला नहीं हो तब तक हम ऊहापोह की अवस्था में रहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, करो या ना करो। तो यहाँ पर अर्जुन के दो मन हो गए हैं और दूसरे मन उसका कहता है कि मैं नहीं करूंगा। अब भगवान उसको मन के आखिरी, मन का आखिरी पक्ष कौन सा है त्रिवेदी जी, चित्त, मन, बुद्धि, लास्ट क्या आएगा, अंतःकरण चतुष्टय में क्या है, चित्त, मन, बुद्धि और आखिरी आता अहंकार। हम लास्ट में क्या कहते हैं, मैं क्या हो गया, अहंकार, मैं करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो जब मन की अहंकार, जो अहम वृत्ति, अंतिम वृत्ति है अहंकार, उस अहंकार की अहम वृत्ति तक भगवान पहुंचा देते हैं कि जब तक ये अहंकार की अहम वृत्ति पर नहीं जाएगा तब तक ये छलांग नहीं लगा पाएगा। तो उसको पूरी तरह से ऐसी जगह रथ खड़ा किया कि भीष्म पितामह दिखे, जिससे अपना बचपना याद आ गया कि उंगली पकड़ करके इन्होंने तो चलना सिखाया। द्रोणाचार्य के पास में रथ खड़ा करा के, अरे इन्होंने ही तो धनुर्विद्या सिखाई है, क्या गांडीव में इन्हीं पे प्रहार करने के लिए सीखा था, क्या आज वही दिन आ गया कि मैं इन पे प्रहार करूं, ना ना ना, ये मैं नहीं कर सकता, ना ना, ये तो पाप हो जाएगा। अब वो पाप पुण्य की परिभाषा बता रहा है किसको, धर्म संस्थापक को, जो भगवान श्री कृष्ण केवल धर्म संस्थापना करने आए, उनको धर्म की बात बता रहे हैं। अरे ये तो पाप हो जाएगा, ये तो अनैतिक है, ये तो गलत है, इसको मैं कैसे करूं। और अपनों को मारना, स्वजनों को मारना, आवे वो भी युद्ध में, ना ना, मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो भाई क्यों आया था, तीनों लोगों का राज्य नहीं चाहिए था, पृथ्वी का नहीं चाहिए था, तो करने काहे के लिए आया, ये तो एक कॉमन सी बात है। लेकिन उसमें भी वो कहता है कि नहीं मुझे चाहिए नहीं। ये दोहरे मन, अभी मन के तल पे वो झूम रहा है। आप लोग भी जब तक मन को सक्रिय रखोगे, मन की सुनोगे, तो हमेशा गलत करोगे। और मन में जब विवेक जोड़ दोगे, बुद्धि विवेक, जिसे विवेक को क्या कहा है त्रिवेदी जी, विवेक क्या है, पंडित शब्द किससे बना है, पंडा बुद्धि से। तो पंडा बुद्धि क्या है, निर्छीर विवेकनी शक्ति।
जब मन से ऊपर जाकर के निरक्षीर विवेकनी शक्ति पंडा बुद्धि से जब हम विवेचन करते हैं, विचार करते हैं, विचारणा शक्ति को जब आगे बढ़ाते हैं तो हमारा विवेक जागृत होता है और तब हम निरक्षीर विवेकनी बुद्धि के द्वारा सही का निर्णय कर पाते हैं। मतलब दाल में से कंकड़ बीन के अलग निकाल देते हैं कि हाँ ये चीज गलत है। तो सत्य और असत्य का, शुभ और अशुभ का, नैतिक अनैतिक का निर्णय हम तभी कर पाते हैं जब तक मन के तल पे रहते हैं, मन के स्तर पे रहते हैं, तब वहां तक दोलायमान चित्त की स्थिति बनी रहती, करूं ना करूं। इसी को क्या कहते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़। तो यहाँ हम सभी लोग अर्जुन बने बैठे हैं, किम कर्तव्य विमूढ़। कुछ लोग सोचते मिशन जाऊं कि ना जाऊं, आज करें, पढ़ें कि ना पढ़ें। तो ये जो स्थिति रहती है, जब जब दुविधा में चित्त रहे तब तब समझ लीजिए हमारा मन सक्रिय हो गया। और जब आपके अंदर सात्विक गुण की प्रधानता होने लगती है तो आपका विवेक जागृत हो जाता है और वही मन एक्टिव होकर कहता नहीं ये सही। अभी तक जो झूल रहा था झंझावातों में, वही मन निर्णय भी कर देता है कि नहीं ये सही है। जब उसमें विवेक बुद्धि लग जाती है तो वो सही का भी निर्णय कर लेता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को उस स्तर तक ले जा रहे हैं कि ये सही सही निर्णय स्वयं भी करे। इसको स्वयं भी जानना होगा कि ये कहीं ऐसा ना कहे कि मैंने लड़वा दिया, मैं तो युद्ध नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे राज्य नहीं चाहिए था, मैं स्वजनों को क्यों मारता, कृष्ण ने लड़वा दिया इसलिए मुझे लड़ना पड़ा। तो ऐसे जो लड़ाई लड़ेगा तो क्या उसमें जोश आ पाएगा? किसी के कहने पे कोई युद्ध लड़े तो क्या तीर कमान चला पाएगा, क्या गांडीव उठा पाएगा? तो ऐसा युद्ध लड़ने के लिए युद्ध क्या है, पहले भी कहना अंदर से आता है। जब तक युद्ध अंदर से नहीं आएगा आप गांडीव नहीं उठा पाएंगे, तीर कमान नहीं चला पाएंगे, तरकस में से तीर नहीं निकाल पाएंगे। ये जोश आने के लिए आपके अंदर से जब क्षत्रित्व जागेगा तब आप कहीं बाण चला पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने पहले ही मुद्दे पे दिखा दिया कि ये द्रोणाचार्य हैं, ये भीष्म पितामह, देख ले मोह जागेगा तो अभी जाग जा, पलायन करना तो अभी कर जा, नहीं तो बाद में किया तो फिर तो ये कहेंगे लोग कि अरे सारथी बने थे बड़े, पलायन कर गया, उसको भी ना समझा पाए। बनते थे धर्मदेष्टा और धर्मज्ञ होते हुए भी नहीं दे पाए, उपदेष्टा होके गीता जैसी, गीता खैर कही ना जाती अगर अर्जुन चला ही जाता लौट के। अच्छा ये भी देखिए, वो ये भी कह रहा है कि सुनिए मेरा कृष्ण मन नहीं कर रहा युद्ध करने का, करूं कि नहीं करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं मैं अब युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मन अनिश्चित भी है लेकिन फिर भी अपना निश्चय बता देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और जो है सो है। तो यहाँ पर वो जो पलायन कर रहा है तो भगवान कृष्ण ने इसीलिए ऐसी जगह पे रथ खड़ा किया कि अगर मोह जागृत होगा तो अभी हो जाएगा, बीच में ना जागृत हो जाए। बीच में हो गया ना हार रहेगी ना जीत रहेगी, फिर तो वो स्थिति बहुत ही गड़बड़ होगी और वो आक्षेप भावी इतिहास मेरे ऊपर भी आक्षेप लगाएगा कि अरे कैसे ये सारथी बने कि एक युद्ध भी ना करा पाए, सही गलत का निर्णय भी ना करा पाए, पांडवों के साथ इतना अत्याचार होते रहे, इतना आताताइयों ने क्या क्या नहीं किया, द्रौपदी का कैसे चीर हरण हुआ, क्या क्या उस पर नहीं बीती। तो यहाँ पर भगवान उसको सब बात सुन लेते, तू अपनी कह ले, मन में तेरे जो मन आ रहा है वो तू बता दे, तेरे मन में जो होगा वो सुन लिया जाएगा और अभी उसका निदान हो सकता है, आगे जाके उसका निदान भी नहीं होगा। 36वां श्लोक है, निहते राष्ट्रान का प्रीति संजा जनार्दन पापों में वाश्रयदस्मान हत्वेतान आताताइन। अब उनको आताताई तो मान रहा है कि ये जो आताताई है इनको मैं मानना नहीं चाहता। हे जनार्दन, आप तो जनार्दन है, जन जन का अर्दन करते हैं, तो आप ही ना मार दीजिए। जब आपने शंख बजाई दिया तो आप जनार्दन हैं, प्रलय काल में भी आप लोगों का संहार कर देते, वो संहार पूरे के पूरे प्राणियों का संहार करने के बाद भी आप उनके पाप से स्पर्श तक नहीं होता, आप निसंकोच भाव से कर देते, इतना बड़ा संहार पूरी की पूरी प्रलय कर देते, तो क्यों ना आप इस सेना को आप ही मार दें, मुझे ना मारना पड़े। निहत्ते, मेरे
मैं अस्त्र शस्त्र रहित भी हो जाऊं और ये धृतराष्ट्र यानी कि धृतराष्ट्र के जो सारे पुत्र हैं वो का प्रीति से आज जनार्दन, अगर ये सबके सब मुझे मार भी दे तो अगर मैं इनको मारूं तो मुझे तो प्रसन्नता नहीं होगी। इससे अच्छा है कि ये सभी मुझे ही मार दें। अगर इन आताताइयों को मार के वैसे भी मुझे पाप ग्रहण करना पड़ेगा, पापी हो जाऊंगा, तो मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि ये आताताई को मारने के या कहते हैं ना दुष्ट को मार के मुझे पाप ही लगेगा, तो मैं पाप क्यों लगाऊं अपने ऊपर। जैसा जीवन है अभी त्याग का समर्पण का जो जीवन रहा है वही हम जीवन जी लें, मैं अपने ऊपर पाप क्यों लगाऊं। ये भले ही धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डाले लेकिन मैं इनके ऊपर कोई एक्शन या कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, क्योंकि ये आताताई हैं। ऐसे आताताइयों को कहते हैं ना दुष्टों को मार के हम अपने हाथ क्यों गंदे करें, तो ऐसे लोगों को मार करके मैं पाप क्यों मोल लूं। 37वां श्लोक। तस्मान् हर्या वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन श्याम माधव। हे माधव, माधव कहने का यह मतलब है कि तुम तो भैया दुनिया से अलग हो, लक्ष्मीपति हो, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, शेष सैया पे क्षीर सागर में पड़े हुए हैं, आपको तो द्वंद्व स्वजन आपके तो कुछ है नहीं है, आप तो स्वजनों को भी मरवा दोगे तो भी तुम्हें दर्द नहीं लगेगा। तुम तो सबसे राष्ट्रान् से बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन श्याम माधव। हे माधव, माधव कहने का यह मतलब है कि तुम तो भैया दुनिया से अलग हो, लक्ष्मीपति हो, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, शेष सैया पे क्षीर सागर में पड़े हुए हैं, आपको तो द्वंद्व स्वजन आपके तो कुछ है नहीं है, आप तो स्वजनों को भी मरवा दोगे तो भी तुम्हें दर्द नहीं लगेगा। तुम तो सबसे निष्कपट, निष्कलंक और निष्पक्ष रूप से आप तो विधाता हो, आपके लिए तो कहीं कुछ नहीं है। तो आप तो माधव और लक्ष्मीपति है, आप पे लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। और जहाँ लक्ष्मीपति होती है तो वैसे ही उनके शत्रु कहाँ होते हैं, सभी उनके दास होते हैं, लक्ष्मी के दास सभी हैं। जब सब लक्ष्मी के दास हैं तो आपके तो सभी आपके अपने, कौन आपका विरोध करेगा। तो हे माधव, तस्मान हर्य, मैं इनको मारने के लिए, वयम इन सबको मारने के लिए मैं स्वयं को योग्य नहीं पा रहा हूं, क्योंकि धृतराष्ट्र ये सब इनके जो बंधु बांधव हैं, इनके सामर्थ्य मारने की मुझ में नहीं है। स्वजनम ही कथम हत्वा, और ये बताओ प्रभु कि अपने स्वजनों को मार करके, हत्वा मार के मैं कैसे, कत्वा प्रत्यय दिया कि मैं कैसे सुखी हो सकूंगा, मैं कैसे आनंद की जीवन जी पाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है इनको मार के मैं सुखी हो पाऊंगा?